कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप चौंकेंगे और साथ में आपको हंसी भी आएगी। मामला बेशक जुर्म का है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप ये भी सोचेंगे कि हमारे देश में पुलिस जो है वो कितनी अजीब तरीके से कई बार काम करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना जो है इसी साल की है, 28 जुलाई की। 28 जुलाई को मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पुलिस स्टेशन है, बमीठा पुलिस स्टेशन, और बमीठा पुलिस स्टेशन में एक गांव है ओटापुरवा। तो इस ओटापुरवा गांव के एक कुएं में एक लड़की की लाश मिलती है। जिस लड़की की लाश मिली उसकी उम्र बमुश्किल 17 साल की थी, यानी वो नाबालिग लड़की थी और उसकी किसी ने हत्या कर दी थी और हत्या करके लाश कुएं में डाल दी थी। क्योंकि गांव में ही लाश मिली थी और लड़की भी उसी गांव की रहने वाली थी, तो बहुत जल्द इसका खुलासा हो गया। जब लोगों ने देखा, घर वालों को पता चला, तो फिर जाहिर है मातम पसर गया घर में, पूरे गांव के लोग सत्ते में आ गए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घर वालों से जब बातचीत हुई तो घर वालों ने उस गांव के ही और आसपास के ही 3 लड़कों पर शक जताया और ये कहा कि ये तीनों लड़के उनकी बेटी को हमेशा परेशान किया करते थे और उन्हें पूरा यकीन है कि इन्हीं तीनों ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या की है। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज हुई और जब एफआईआर में 3 लड़कों के नाम बाकायदा दर्ज करवाए पीड़ित परिवार ने, तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उनसे पूछताछ करने के और उनको पकड़ने के। तो पुलिस ने उन तीनों लड़कों को पकड़ा और उनसे पूरी सख्ती से पूछताछ की। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। हुआ ये कि पुलिस जब जांच कर रही थी और पूछताछ कर रही थी तो इन लड़कों ने तो खैर ये कहा ही कि वो इस मर्डर केस में शामिल नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एविडेंस के तौर पर पुलिस को इनके मोबाइल फोन की जो सीडीआर है उसमें इनका लोकेशन दिखा और वो लोकेशन, ये जो मौका वारदात है ओटापुरवा गांव, इससे काफ़ी दूर था। कहने का मतलब ये कि 28 जुलाई को लाश मिली थी और ये मान कर चलें कि 27 और 28 के बीच अगर हत्या हुई तो 27 और 28 के बीच इन तीनों लड़कों का लोकेशन न तो बमीठा पुलिस स्टेशन की हद में था और न ही ओटापुरवा में था। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो थोड़ा सा चकरा गई। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मामले की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि घर वाले जिस पर शक जता रहे थे एविडेंस उनके खिलाफ जो है कोई एविडेंस नहीं था और एविडेंस बल्कि ये बता रहा था कि वो लड़के बेकसूर हैं। तो पुलिस कुछ दिनों के लिए जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रही, दिमाग लगाती रही कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, आगे कैसे बढ़े। और इसी बीच जो मामले के जांच अधिकारी हैं अनिल शर्मा को ये एक आइडिया आया। उन्हें लगा कि क्यों नहीं किसी त्रिकालदर्शी, किसी बाबा से हम इसके बारे में पूछते हैं और बाबा जी जिसे बताएंगे हम उसके बारे में छानबीन करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। अनिल शर्मा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के पुलिस ऑफिसर रहे होंगे, तो इन्होंने ये तय किया कि वो पंडोखर सरकार के पास जाएंगे। पंडोखर सरकार बेसिकली दतिया में एक आश्रम है और वहाँ भी एक बाबा हैं। हमारे देश में बहुत बाबा हैं, बहुत आश्रम हैं। तो पंडोखर सरकार के दरबार में ये अनिल शर्मा जी हाजिर हुए, अपने साथ एक आध पुलिस वालों को और लेकर गए और बाबा से आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी बताइए इस मामले को कैसे सॉल्व करें। 3 लड़कों को पकड़ा था, उनकी लोकेशन कहीं और नज़र आ रही है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, लड़की का मर्डर हुआ है। तो बाबा जी कुछ देर तक इंतज़ार करते रहे, सोचते समझते रहे, जो भी उनकी दृष्टि है, आध्यात्मिक ताकतें हैं, उन सारी ताकतों को जुटाया और बाबा जी ने बातों ही बातों में इन पुलिस ऑफिसर को एक क्लू दिया, अनिल शर्मा को। और वो क्लू ये था कि इस मर्डर केस में उस लड़की के घर के लोग ही शामिल हैं। अब जब अनिल शर्मा को ये क्लू मिला तो उनको लगा कि ठीक है, बाबा जी ने बताया है तो सच ही बोल रहे होंगे, क्योंकि जब भरोसा करके बाबा जी के पास गए थे तो बाबा जी की बात से इनकार कैसे करते। अनिल शर्मा वहाँ से वापस लौट आए। वापस लौट आने के बाद जांच उन्होंने आगे बढ़ाई और जांच आगे बढ़ाने के बाद गांव में पूछताछ शुरू की और पूछताछ करने के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूँ थी कि ये जो लड़की है जिसकी हत्या हुई थी, 17 साल की लड़की, उसके माता पिता ओटापुरवा में नहीं बल्कि कहीं और रहते थे और रहकर काम करते थे और ये लड़की गांव में अपनी दादी और अपने चाचा के साथ रहती थी और चाचा जो है इस बिटिया की परवरिश करते थे। तो जांच जब हुई तो पुलिस को यह पता चला कि ये जो चाचा है इसके, जिसका नाम है तीरथ अहिरवार को ये लगता था कि हमारी जो भतीजी है वो गांव के ही कुछ लड़कों के साथ ज़्यादा घुल मिल रही है और ये उम्र जो है उसके पढ़ाई लिखाई करने की है, इस तरह से घुलने मिलने और लड़कों से दोस्ती करने की नहीं है। तो ये सोचकर तीरथ अहिरवार बार बार उस लड़की को रोका टोका करता था, लेकिन लड़की, परिवार के मुताबिक लड़की मानती नहीं थी। तो फाइनली तीरथ अहिरवार ने ही जो है उस लड़की की हत्या कर दी।
परिवार वालों ने ये बात नहीं बताई। परिवार वाले तो खैर इस बात से इनकार कर रहे थे, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने तीरथ अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। और न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, बल्कि कायदे से पुलिस ने सख्ती दिखाई, जो भी होता है मर्डर के केस में गिरफ्तार होने के बाद। तो जब सख्ती दिखाई, तीरथ अहिरवार की जमकर पिटाई हुई थाने में, तो फिर घर वाले बहुत परेशान हुए। उनको लगा कि भाई हम तो इंसाफ मांगने गए थे, हमारी बेटी की हत्या हुई है, यहाँ खुद हमारे ही परिवार के लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर घर वाले जो है उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखा ज़िले के एसएसपी के नाम। एसएसपी जो है सचिन शर्मा है छतरपुर के, इनको एप्लीकेशन लिखा और एप्लीकेशन लिखकर इन्होंने कहा कि देखिए पुलिस ने जो है उल्टा हमें पकड़ लिया है, हमारे घर के मेंबर को ही पकड़ लिया मर्डर केस में, और जो मेन दोषी हैं हमारी नज़र में उनको पुलिस ने छोड़ दिया। और ऊपर से पुलिस ये कह रही है कि उनको एक बाबा ने इसके बारे में क्लू दिया है, और वो बाबा जो हैं वो पंडोखर सरकार हैं, वहाँ से उनको जानकारी मिली है। तो अगर ऐसे बाबा के कहने पर ही तफ्तीश होनी है तो फिर पुलिस की क्या ज़रूरत है? बाबा जी से कहें उसे गिरफ्तार कर लें, उसे जेल भेज दे, सज़ा दिला दे। तो जब घर वालों ने इस तरह की शिकायत एसपी से की तो एसपी को भी लगा कि यार ये तो वाकई अति हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि बाबा के कहने पर गिरफ्तारी हो जाए। और उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले की छानबीन शुरू कराई। छानबीन में एसपी को यह भी पता चला कि न सिर्फ पंडोखर सरकार के कहने पर तीरथ अहिरवार की लड़की के चाचा की गिरफ्तार हुई, बल्कि पंडोखर सरकार जो ये बात बता रहे हैं पुलिस ऑफिसर को कि घर का ही कोई मेंबर इस मामले में शामिल है और पुलिस वाले हाथ जोड़े जो है आशीर्वाद लेने गए हैं, उसका एक वीडियो क्लिप भी था। वो वीडियो क्लिप भी जो है वो एसपी को हाथ लगा, उन्होंने वो चीज़ देखी। और जब एसपी ने वो चीज़ देखी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि घर वालों की शिकायत जो है बिल्कुल सही है। और उन्होंने न सिर्फ अनिल शर्मा को सस्पेंड किया जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, आईओ, बल्कि उस बमीठा थाने के जो एसएचओ हैं पंकज शर्मा, उनको भी सस्पेंड कर दिया। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया और मामले की नए सिरे से जांच के लिए जो है एक टीम बना दी। उस टीम के पास ये जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले की नए सिरे से जांच करके गुनहगार का पता लगाएं और साथ ही ये भी पता लगाएं कि ये जो बाबा वाला एपिसोड है वो क्या है। तो खैर बाबा वाले एपिसोड के बारे में तो तकरीबन सारी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी थी, क्योंकि वीडियो क्लिप मौजूद था और वो वीडियो क्लिप खुद पुलिस वालों ने ही जो है घर वालों को दिखाया भी था कि ये देखो बाबा जी बता रहे हैं कि तुम्हारे घर के लोग ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए बाबा वाली बात तो ये साबित हो गई कि पुलिस वालों ने जाकर बाबा से आशीर्वाद लिया था और बाबा ने ही बताया था कि घर के लोग इस मामले में मर्डर में शामिल है। ये तो एक पहलू है जो जांच में साफ हो गई। अब नए एसएचओ उस इलाके के आए, अरविंद दांगी। इत्तेफाक से इन्होंने भी जांच की तो जांच में इनको भी वही बात पता चली। जांच में ये पता चला कि ये जो तीरथ अहिरवार है, इनको लगता था कि उनकी भतीजी जो है वो गलत संगत में पड़ गई है और परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने वाली है। तो इसीलिए तीरथ अहिरवार ने ही जो है अपनी भतीजी की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए लाश को न सिर्फ उसने कुएं में फेंक दिया था, बल्कि पूरे मामले की तफ्तीश दूसरी तरफ मोड़ने के इरादे से अहिरवार परिवार ने और खासकर तीरथ अहिरवार ने गांव के ही 3 लड़कों के नाम लिखा दिए थे जिनसे वो नाराज चलते थे या जो लड़के के साथ इस लड़की की दोस्ती थी। अब इसे एक तीर से 2 शिकार करने वाली इनकी साजिश थी, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश की तो इत्तेफाक से वही तीरथ अहिरवार ही पुलिस की तफ्तीश में दोषी भी पाया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि अगर पुलिस पहले ये तफ्तीश करती और तीरथ अहिरवार के खिलाफ सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार करती फिर तो बात समझ में आती। लेकिन अगर बाबा के कहने पर उसने गुनहगार को पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में गुनाह करने वाली बात हो गई, क्योंकि ऐसे तो किसी मामले की तफ्तीश होती नहीं है और होनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब ये मामला एक तरह से सुलझ चुका है। आरोपी वही चाचा निकला है जिस चाचा के बारे में पंडोखर सरकार बाबा ने क्लू दिया था पुलिस वालों को। लेकिन विडंबना यह है कि क्लू के आधार पर जब गिरफ्तारी हुई तो घर वालों ने विरोध भी किया और इस मामले की हाई लेवल की जांच भी हुई, 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए। लेकिन अब जब पुलिस ने नए सिरे से जांच की तो घर के लोग ही इस मामले में दोषी पाए गए पुलिस की जांच में, और पुलिस ने फिलहाल तीरथ अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। तो खैर ये कहानी फिलहाल यहीं तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 28 जुलाई की घटना थी, उसके बाद से लगातार जांच चल रही थी और ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही है। लेकिन तीरथ अहिरवार चाचा को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले का खुलासा भी हो गया। लेकिन ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत अजीब है, चौंकाने वाला है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से ये बात मुझे साझा करनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि एमपी अजब है, तो वाकई एमपी के जो पुलिस वालों ने ये दिखा दिया कि एमपी अजब है। इस तरह की अजीबोगरीब हरकत और ऐसा अजीबोगरीब फैसला जो है शायद एमपी की पुलिस ही कर सकती है।